सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? काहे नहीं तो जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। सरकार क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। हैं? बच्चा हम बाल बच्चे कहाँ रोड पर रहेंगे? बताएगा ना नीतीश कि कहाँ रहेगा। हम तो कह दिए हैं कि जिस समय हाथ लगावेगा घर में पेट्रोल छीट के जल जाएंगे या तो मार देंगे नहीं तो मर जाएंगे। हाँ, लेकिन देंगे नहीं, मरेंगे। हाँ, मरेंगे। आप बोलिए ना सर। पहले कैसे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि क्या करेंगे। मरता है तो आदमी क्या न करता है, जो करना होगा वो सो कर देंगे ना। एक आप फौजी हैं। हाँ, मैं एक आर्मी हूँ, मैं एक आर्मी एयरमैन बोल रहा हूँ। यदि हमारा यदि जमीन जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। गाड़ियों से साठ गांठ करके भूमाफिया अब इन लोगों का ज़मीन अधिग्रहण करके उस पर अपना कमाई का जरिया बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉल का निर्माण किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भूमाफिया कुछ लोगों के ज़मीन को अपना ज़मीन बताने के कगार पर पहुँचे हुए हैं। कुछ दिन पहले भूमाफिया और अधिकारियों के बीच साथ गांठ बैठकर और वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से मिलकर वो लोग कुछ लोगों का घर तोड़ दिए हैं। ये लोग सारे मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पे खबरें आ रही हैं सर कि भूमाफिया भी ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं। भूमाफिया ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं सर, लेकिन मेरा मेन क्लेम इस सुशासन बाबू से है, जिनको हम लोग सत्ता में लाए थे ये सोच करके कि बिहार में सुशासन स्थापित होगा और आम आवाम और गरीब गुरबा की बातों को सुनी जाएगी। ये एक यहाँ का क्राइम है वो ख़त्म होगा, ये सोच के लाया गया था नीतीश बाबू को। लेकिन हमको ये कहना है कि आप रोड बनाइए, जन कल्याण का कार्य कीजिए, उसमें हम सब जन मिलकर के आपका सहयोग करते हैं सर। लेकिन एक बात बताइए हमको कि ये जो स्टैंड बनाया गया, अत्याधुनिक स्टैंड बनाया गया, आप बताते हैं कि विदेश से आए बहुत सारे विशेषज्ञ आए और इसके बारे में अपना अवलोकन दिए, उसके बाद इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया गया। आप अधिग्रहण एक बार ज़मीन का कर लेते, 30 एकड़ नहीं 50 एकड़ कर लेते, उसमें हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं था। आप अपना बाउंड्री कर लिए, बाउंड्री वाल करने के बाद हम लोग अपना घर बनाए हैं, यहाँ पर घर बना करके रह रहे हैं। उसके बाद बाउंड्री घेरने के बाद आपका घर, बाउंड्री वाल के बाद हम लोग का घर बना हुआ है सर। जब इन्होंने अपना बाउंड्री वाल किया है उसके बाद हम लोग अपना घर, ये मैडम जो कंप्लेन लेकर के गई थी, इनका घर भी बाउंड्री वाल के बाद हुआ है। तो कहने का मतलब ये है सर कि बाउंड्री वाल के बाद भी आप घर को तोड़ने के लिए आमदा हैं। मूल्य उसका क्या है? उसका मूल्य चुकाना पड़ रहा है हम लोग को ये कि वो इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो कि पूंजीपतियों को मिलेगा, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स किसी गरीब को नहीं मिलने जा रहा है ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। और इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हम लोग जैसा गरीब लोग जो यहाँ पर घर बना करके रह रहा है। हम लोग वो गरीब लोग हैं जो अपने जीवन भर की कमाई लगा करके भी इस घर का जो कर्जा है, बैंक में लोन है, वो नहीं चुका पाएंगे सर। और इस घर को तोड़ दिया जाएगा सर, अधिग्रहण कर लिया जाएगा इस कॉस्ट पे कि पूंजीपति लोग यहाँ पर संलिप्त हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो DPR बनाया गया और इस बीच में पूंजीपतियों के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ है हमारे अधिकारियों का सर। नहीं अगर साठगांठ है तो इस आम आवाम का जो है को बेघर किया जा रहा है, उन्हीं के कॉस्ट पे किया जा रहा है ना सर। यही मेरा कहना है सर कि सरकार कम से कम सुशासन बाबू इस पर ध्यान दें। उनके समय में हम लोग के साथ ऐसा अत्याचार ना हो, हम लोग बेघर नहीं हो। कहाँ जाएंगे हम लोग सर? किधर घर बनाएंगे? आज के समय में यहाँ का जो अधिग्रहण के बाद जो मूल्य मिलता है उसका मूल्य तकरीबन 35 मतलब ये 17.5 लाख रुपया है। बता दीजिए हमको 17.5 लाख रुपया में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जा करके भी ज़मीन खरीद के घर नहीं बना पाएगा लोग। और इसमें अधिकतर लोग जो है वो सेवानिवृत्त है, जिनका मानना है कि हम बॉर्डर पे गोली से जितना नहीं डरते थे, आज सरकार के उन अधिकारियों से डर रहे हैं और सरकार से डर रहे हैं जो कभी भी आकर के हमको घर से बाहर कर सकते हैं, घर से खदेड़ सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं। बिहार सरकार को अब सोचना चाहिए इस पर, क्योंकि कई लोग यहाँ पे मौजूद है। कारगिल के योद्धा भी हैं, यहाँ पे घर बना है। क्या सर आपका घर तोड़ा जा रहा है? हाँ, घर तोड़ा जा रहा है। बाउंड्री होने के बाद हम लोग घर बनाया है, जो बस स्टैंड का बाउंड्री हुआ है उसके बाद घर बनाया है। और रिटायरमेंट हो गए, कारगिल का लड़ाई लड़ा, कितना लड़ाई लड़ा, उसके बाद यहाँ बेघर किया जा रहा है। अब कहाँ जाएंगे? मुआवजा भी नहीं मिला है, नोटिस मिला है, नोटिस भी नहीं दिया है सरकार, आपको सूचना भी नहीं दी? कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी कह रहे हैं कि तोड़ेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बातों को, अधिकारी नहीं तो यहाँ जान दे देंगे और क्या करेंगे।
जिले से कई लोग पटना में बसने लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इसकी कोई चिंता नहीं है। नीतीश कुमार अब चिंता फिक्र हो गए हैं, क्योंकि उनके गृह जिला में से उनको हर बार वोट मिल जाता है। लेकिन इस बार की वहाँ की जो जनता है वो जाग गई है, और इस बार उनको वोट मिलेगा या ना मिलेगा ये उनकी जनता बताएगी। घर चाहिए सर, मॉल नहीं चाहिए हमें। अरे मॉल तो अलग चीज है, वो अलग बिंदु है। आप डोल नीतीश कुमार के गृह जिले से हैं। जी हाँ सर। तब पर भी नीतीश कुमार आपसे नहीं मिले? सर मिले क्या, हमारे विधायक हैं और ग्रामीण कार्य मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, वो लेटर पर लिख दिए। पटना के स्थानीय विधायक नंद किशोर बाबू हैं, वो तारकेश्वर जी से जाकर के मिले। मुख्यमंत्री जी से मिलने का तो हम लोग को सवाल नहीं है। यदि इस क्षेत्र से जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं मिल सकते हैं? आपके एरिया क्षेत्र के हैं। क्षेत्र के तो कैसे मिलेंगे? कोरोना काल का हवाला पदाधिकारी दे देते हैं, जो चिट्ठी वहाँ भेजते हैं डाक से, वो भी सीन होने के लिए मुख्यमंत्री साहब के पास नहीं जाएगा। नहीं तो हमको एकदम विश्वास है, हम लोग को विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में जब लेटर जाएगा तो जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे। वो इतने निर्दयी नहीं हैं, हम जानते हैं। जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन चीज़ देखेंगे, लेकिन अब क्या किया जाए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर अब फिर जब तक नहीं सुनवाई होती है तो आगे का स्टेप क्या होगा आपका? हम लोग रोड पर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, रोड पर रहेंगे, जहर खाएंगे, मरेंगे, अब क्या करेंगे? इसके अलावा तो कोई विकल्प है नहीं। क्या करते हैं आप? हम रिटायर कर गए हैं जनवरी में। क्या चीज़ करते हैं? वो भवन निर्माण विभाग में थे। उसके बावजूद भी आपका घर तोड़ रहा है? हाँ, हम लोग के वो अपना बाउंड्री करने के बाद उस मतलब हम लोग के प्लॉट से पहले ले चुके हैं, और बाद में जो अंश छोड़े। आप भवन निर्माण में हैं, आप अधिकारियों से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर को तोड़ा जा रहा है। हाँ, नाप के वो कड़ा 15 एकड़ जमीन ले रहे हैं, वो सब मकान टूटेगा। कोई से कहते हैं तो कहता है वो बड़गला रहे हैं कि आपका मकान छोड़ रहे हैं, उनका मकान ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, उधर से, ऐसे करके अधिकारी हमको बोल रहे हैं जी कि आपका मकान छोड़ दे रहे हैं, मकान हम नहीं ले रहे हैं, खाली ज़मीन ले रहे हैं। तो खाली ज़मीन लीजिएगा तो कैसे 15 एकड़ आप कहाँ से पुराइएगा, कैसे लीजिएगा? आज जिनको पैरवी था, पहले 25 एकड़ था, तो उप मुख्यमंत्री साहब आए, यहाँ पर्सनल मीटिंग हुआ ऊपर में, तो नेता लोग जो भाजपा के हैं, जो और लोग नेता लोग हैं, उन लोग का मकान ज़मीन छोड़ दिया गया, जो कि उन लोग को छोड़ने के बाद अब बाकी अब 15 एकड़ वो लोग चिन्हित करवा दिए, जिसमें हम लोग के मकान के प्लॉट नंबर दे के चिन्हित किया हुआ है। तो उस दिन से हम लोग तो टेंशन में जी रहे हैं भाई, रात दिन। कैसे कैसे मकान बनाए हैं, तो जो बनाता है वही जानता है। पानी में और रह के अभी नरा है, रास्ता है, जैसे तैसे करके बनाए हैं बड़ा मेहनत से। अब बाल बच्चा परिवार लेके रहते हैं। हमारा भी लड़का आर्मी में है, वो फौज में है, सब बाप मिल के कमाए दमाए दिए, तब 3 गो 4 गो बापूत मिल के बनाए जो बनते 2008 से मेरे पापा घर बना रहे हैं। मैं इतना पानी में तैरते रहता था। वो जो वो है ना पहाड़ी पर से पैंट और शर्ट टी शर्ट ऊपर माथा पे लेकर के आते थे हम लोग इधर। माथा पे ईटा बालू रेत ढो ढो के बनाए हैं। ऐसे कैसे ये सब सरकार हमारे साथ करेगी? क्या कहे आप कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? काहे नहीं, तो जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। सरकार क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। हैं? बच्चा हम बाल बच्चे कहाँ रोड पर रहेंगे? बताएगा ना नीतीश कि कहाँ रहेगा? कहाँ गए? सचिवालय गए, जनता दरबार गए, सगरों से भ्रमण करके हम लोग बैठ गए हैं। बन हम पत्ता चुन रहे हैं उतना पानी में तैरते हुए। उसको मजाल है। हम तो कह दिए हैं कि जिस समय हाथ लगावेगा घर में पेट्रोल छीट के जल जाएंगे या तो मार देंगे नहीं तो मर जाएंगे। हाँ, लेकिन देंगे नहीं, मरेंगे। आप बोलिए ना सर। पहले कैसे? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि क्या करेंगे। मरता है तो आदमी क्या न करता है, जो करना होगा वो सो कर देंगे ना। इतना एक आप फौजी हैं? हाँ, मैं एक आर्मी हूँ, मैं एक आर्मी अरमुन बोल रहा हूँ। यदि हमारा यदि ज़मीन जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जहाँ तक जाना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अधिकारियों का मनमानी नहीं चलेगी। खिलाफ जिंदाबाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।